हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और हिंदी में पास होना चाहते हैं तो उनकी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास ही नहीं, अगर पास होना है तो अब मैं 4 टॉपिक बताता हूं, 4 में से कोई भी एक टॉपिक तैयार कर लोगे पास हो जाओगे। तो ये पास होने का वीडियो नहीं है, पास तो खैर हो ही जाओगे आप लोग। ये वीडियो है पूरा का पूरा 95% लाने का। तो जो बच्चा 95% लाना चाहता है उसको पूरा देखना है। जो पास होना चाहता है तो वो सिर्फ निबंध और पत्र लेखन जीवन परिचय से भी पास हो सकता है, क्योंकि 4 टॉपिक है। 21 नंबर का तो ये 3 टॉपिक है, तो 21 नंबर तो ऐसे भी तुम पास हो गए। तो जिनको पास होना है तो वो तो बिल्कुल वीडियो को 10 मिनट भी देखेंगे तो पास हो जाएंगे। करना क्या है, 7 नंबर का निबंध आता है, 4 नंबर का पत्र लेखन आता है, 10 नंबर का जीवन परिचय आता है, पास हो गए। ठीक है, तो पास नहीं होना है, 95% लेकर आना है। तो पूरा का पूरा वीडियो देख लो, अब सब कुछ बताने वाला हूं, बस उसको तैयार कर लोगे पास हो जाओगे बढ़िया नंबर से, 95% से। इसी तरह गद्यांश और पद्यांश 3 प्रश्न देता है। संस्कृत का गद्य और पद देता है, हिंदी का अनुवाद देता है। कितने नंबर का? 22 नंबर का। आज उन्हीं टॉपिकों को बताने वाला हूं, कौन सा पढ़ना है पूरा का पूरा क्वेश्चन में बताने वाला हूं। बस पढ़ के जाओ, आप 10 दिन भी पढ़ लोगे, हिंदी में 95% आ जाएगा, क्योंकि हिंदी की चीजें फिक्स होती हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको बता दूं, कम से कम 150 प्रश्न, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। 20 में 20 पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे, इससे भी तुम पास हो सकते हो। तो मायने ये नहीं रखता कि पास होना है, मायने ये रखता है कि मुझे हिंदी में टॉपर बनना है, हिंदी में 95 नंबर लेकर आना है, 95%। इसी तरह काव्य खंड, श्लोक और संस्कृत के प्रश्न उत्तर से 7 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं, बस उन्हीं को तैयार करो और 95% हिंदी में ले जाओ। तो हिंदी में कौन सी घबराने वाली बात है, पहला पेपर आप लोगों का, उसमें टॉप कर जाओगे आप। ध्यान से समझो, देखो यहां सबसे पहले एक काम करना कि जितने बच्चे पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम का, उनके आप वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी पास हो पाए। भाई सबका भला करो, ये नहीं कि सिर्फ अपना ही। सबसे पहले करना क्या है, आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न नंबर 29, उसमें बोलेगा निबंध कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और निबंध आता है 7 नंबर का। कौन सा निबंध तैयार करना? बस 5, सिर्फ 5 निबंध आप लोगों को तैयार करना है। स्वच्छ भारत और अभियान पे, दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप पे, तीसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे, चौथा है बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण, और पांचवा है आतंकवादी की समस्या और समाधान। क्या यही आएगा? तो यही आएगा, इससे बात थोड़ी आएगा। 5 अगर आप तैयार कर लोगे तो 5 में से सिर्फ एक ही आपको एग्जाम में करना होता है, 5 में से केवल एक ही आपको करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बढ़ती जनसंख्या। 5 में से 3 तो याद कर सकते हो ना, तो 3 याद कर लो। इतना काम कर दिए, 7 नंबर पक्का। याद करने में कितना दिन लगेगा? 1 दिन। आप पूरा याद मत करो ना, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो कि किसी भी निबंध को लिखा कैसे जाता है। आपको ट्रिक नहीं मालूम है, सर्च करो कि निबंध लिखने का ट्रिक बाय सम्राट एकेडमी, आपको मालूम चल जाएगा कि निबंध लिखने का वाकई में ट्रिक क्या है। एग्जामिनर ज्यादा थोड़ी देखता है, 2 हेडिंग एग्जामिनर ज्यादा देखता है। एक आपका, आप लोगों को उपसंहार, लास्ट वाली हेडिंग आपका उपसंहार, और पहली वाली हेडिंग आपकी प्रस्तावना। ये 2 हेडिंग अगर आपने अच्छे से लिखा है याद करके, सही सही अगर ये 2 हेडिंग आपने लिखा है, बीच में कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 नंबर ले गए। तो ये आपको समझ में आ गया। निबंध आप लोगों को इतना तैयार करना है, 5 निबंध आपको एक बार पढ़ के जाना है। 5 नहीं तो 3 जो मैं बताया हूं, विज्ञान वरदान अभिशाप, और इधर आपके बढ़ती प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, और बढ़ती जनसंख्या कारण और निवारण। इतना याद कर लोगे तो काम आप लोगों का 7 नंबर बिल्कुल आसान हो गया। इसके बाद क्या आपको याद करना है? चलो प्रश्न नंबर 30वां से मुलाकात होगी। 30वां है आप लोगों का पत्र लेखन। बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लेखन लिखो। 2 पत्र लेखन आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है, 4 नंबर के फ्री के ले जाओगे। देखो पत्र लेखन 3 प्रकार का आता है, या तो आपको नियुक्ति आवेदन पत्र दे दे, या तो आपको बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, कोई भी व्यवसाय। इसके बाद अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव पत्र। 3 टाइप के आपके पत्र लेखन आते हैं, और तीनों टाइप के अगर पत्र लेखन आप पूरा याद नहीं करना है, आपको पत्र लेखन लिखने का स्ट्रक्चर मालूम करना है, तरीका मालूम चलना है। तरीका अगर आप मालूम कर लेते हो तो दुनिया का कोई भी आप लोगों को दे देगा पत्र लेखन, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप मेन चीज फोकस करो स्ट्रक्चर पे, ना कि उसको रट्टा मारने की कोशिश करो। तो 4 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। इसका भी ट्रिक है जी, बिल्कुल इसका भी ट्रिक मैं बनाया हूं। आप लिखना पत्र लेखन लिखने का ट्रिक बाई सम्राट एकेडमी, सारे ट्रिक आपको मालूम चल जाएंगे, और बाकी याद कर लो। बहुत चीजें आसान है, हिंदी में तो 95 नंबर लाना बिल्कुल आसान है। बच्चे बस अगर 10 दिन भी मन से पढ़ ले तो 95% ला सकता है। आगे अगर हम बात करें 26 का अब ये नहीं याद होगा तो पेपर देने मत जाना। अगर ये नहीं याद होगा तो पेपर देने जाना मत, क्योंकि जिसको जीवन परिचय नहीं याद होगा वो पेपर क्या देने जाएगा। क्योंकि 5 नंबर का जीवन परिचय आता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे भले कमजोर हो चाहे भले ही तेज हो लड़का, जीवन परिचय तो हर एक व्यक्ति को याद होता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय आएगा। 3 आता है लेकिन तीनों में से किसी एक का करना होता है। लेकिन याद रहे 5 नंबर सिर्फ जीवन परिचय में नहीं मिलता है, 3 + 2
3 नंबर जीवन परिचय मिलता है, 2 नंबर रचना पे मिलता है। तो रचना बहुत आवश्यक है, रचना भी साथ ही साथ याद करना, अन्यथा 2 नंबर आप लोगों का गया। तो जो भी जीवन परिचय याद कर रहे हो उनका रचना आप लोगों को याद करना है। तो जीवन परिचय तो लेखक का हो गया। क्या कवि का भी जीवन परिचय आता है? बिल्कुल, वो भी 5 नंबर का ही आता है। तो देखो जीवन परिचय कवि का, तो 5 नंबर जीवन परिचय कवि का कौन कौन से याद करने हैं? गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। इन्हीं तीनों लोगों का आप लोगों को जीवन परिचय याद करना बहुत ज्यादा, इससे बाहर आता ही नहीं है। पूरे इतिहास में जाके आप देख लो, किसी से भी पता कर लो, 2024 का पेपर बीता है, सब उठाकर देख लो, इतना भी पेपर है, सब मालूम चल जाएगा आप लोगों को। 5 नंबर यहाँ से आप लोगों का फिक्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, 95% लाने के पीछे भागो। पास तो आप 2 टॉपिक से जीवन पर से भी पास हो सकते हो, तो पास थोड़ी होना, आपको टॉप करना है ना। चलिए आगे बात करते हैं गद्यांश। गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता है। 3 टॉपिक बताऊंगा, 3 चैप्टर। पहला मित्रता, दूसरा ममता, तीसरा भारतीय संस्कृति। अधिक से अधिक होंगे। देखो मित्रता में 5 या 7 इंपोर्टेंट है, इसी तरह ममता में भी 5-6 है, और भारतीय संस्कृति में 5 है। लगभग अगर हम टोटल बात करें तो 15 गद्यांश अगर आप तैयार कर ले तो इन्हीं चैप्टरों के, मित्रता के, ममता के और भारतीय संस्कृति के, इन तीनों चैप्टरों को तैयार कर लेते हो तो ये 6 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है आप लोगों को। चलिए मैं पीडीएफ दे देता हूं आप लोगों को, खैर छोड़िए, सब कुछ पास करा देता हूं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहां भेज दूंगा, आप वो याद कर लेना। चलिए तो यहां से क्लियर हो गया आप लोगों का ना। तो गद्यांश यहां से क्लियर कर लीजिए। क्या पद्यांश भी आता है? बिल्कुल, पद्यांश भी 6 नंबर का ही आता है, उसका बता देता हूं। महत्वपूर्ण पद्यांश 6 नंबर, कौन से चैप्टर तैयार करना है? सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और राम नरेश त्रिपाठी जी, इन्हीं तीनों लोगों का बस आप लोगों को तैयार करना। अगर तैयार है तो 6 नंबर पक्का। क्या इसका भी पीडीएफ दूंगा? अब दूंगा तो पूरा ही दूंगा, अब क्या छोड़ू, सब कुछ पीडीएफ दे दूंगा, बस आप लोग बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। चलिए तो तीनों लोगों का आप लोगों को तैयार कर लोगे तो यहां से 6 नंबर आप लोगों को पक्का है। अब आती है बारी संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का, संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर, टोटल मिला के 10 नंबर के आते हैं। 2 ही चैप्टर तैयार करना है, एक वाराणसी, एक भारतीय संस्कृति। अगर इन दोनों चैप्टरों के संस्कृत गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं 10 नंबर, तो ये फ्री के ले जाओ, क्योंकि ज्यादा है नहीं। कितने हैं? मुश्किल से 8 हैं। कितने हैं? 8 इंपोर्टेंट है। अगर 8 अगर आपको संस्कृत के गद्यांश पद्यांश क्लियर है तो ये 10 नंबर आप यहां से ले गए। अब मुश्किल 2 दिन लगेगा इसको याद करने, नहीं कहा हूं कि 10 दिन के अंदर आप हिंदी की तैयारी में 95% ला सकते हो। इतना आसान होता है हाई स्कूल का हिंदी, बस आपको पढ़ना है, थोड़ा 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ोगे ना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आगे क्या आता है? तो आगे आपका आता है प्रश्न नंबर 25वां। प्रश्न नंबर 25वां खंड काव्य आता है 3 नंबर का। देखो बोलेगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंड काव्य वैसे बहुत होते हैं, जैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है। क्या सब करना है? नहीं नहीं, सब नहीं करना है, ये तो गलती है। सब करना नहीं, कौन करना है आपको मैं अभी जस्ट बताता हूं। इसके बाद अग्र पूजा है, जय सुभाष है, आगे अगर हम बात करें तो मातृभूमि है, कर्ण है, इधर आपका कर्मवीर है, इधर आपका तुमुल है। तो क्या सभी करना? नहीं मेरे प्यारों, जो ये जिला वाइज आता है। किसके वाइज? जिला वाइज। आप क्वेश्चन बैंक में या किताब में देख लेना कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको कौन सा खंड काव्य करना है। चलो एक काम आसान कर देता हूं, कमेंट कर दो, कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो, मैं कमेंट करके बता देता हूं कि कौन सा खंड काव्य करना है। अन्यथा क्वेश्चन बैंक में लिखा होता है, मैं पीडीएफ दूंगा ना, तो पीडीएफ में भी लिख के वहां पे लिख दिया हूं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा आप लोगों को खंड काव्य आने वाला है, तो वहां से आप लोगों का कवर हो जाएगा। इसके बाद अब लो 2 नंबर यहां से फ्री के ले जाओ। ये 2 नंबर तो फ्री के ही मिलने वाले हैं। क्या? श्लोक। तो श्लोक 2 नंबर के लिए आता है। 2 श्लोक बता देता हूं। बंधम मरणम वापी जय वापी पराजया, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ये आप लोगों का पहला श्लोक हो गया। दूसरा है सर्वे भवंती सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। तो 2 मैंने बता दिया, दोनों अगर आपको याद है तो 2 नंबर आपका पक्का। देखिए अब मुझे तो अभी याद हो गए, आपको भी याद हो जाएंगे, 5 मिनट में 2 बार रिवाइज करोगे ना तो 2-2 लाइन का है, याद हो जाएगा आराम से। तो 2 नंबर तो यहां से फ्री के ले गए। अब लास्ट बचता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं आप लोगों को कम से कम 100 या 150 प्रश्न प्रोवाइड कराने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि किससे कहां से आता है। मैं पीडीएफ में 100 या 150 प्रश्न दूंगा, अगर उनको तैयार कर लोगे तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर। देखो हिंदी गद्य से 5 नंबर का आता है। शुक्ल युग की समय सीमा, शुक्ल युग के आपके विशेषताएं, प्रवृत्तियां, ये सब कुछ याद होना चाहिए। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग मिलाकर 5 नंबर, और हिंदी पद में रीतिकाल और आधुनिक काल मिलाकर 5 नंबर। तो 10 नंबर से तो यहां से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद रस, रस में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपसे करुण रस पूछ ले या तो हास रस से पूछ ले। उदाहरण अलंकार से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपका अर्थालंकार पूछे, चाहे उपमा अलंकार पूछे, चाहे रूपक या उत्प्रेक्षा, मतलब किसी में से एक पूछेगा। और छंद से भी 1 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर के? 3 टॉपिक है, तीनों से 1-1 नंबर के हिसाब से 3 नंबर आपको दिया जाएगा। याद रहे, लेकिन देगा पक्का, तीनों में से 1-1 नंबर का 100% देगा। हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण में 3 टॉपिक है, एक उपसर्ग है, एक समास है, एक तद्भव तत्सम परवाची है। देखो उपसर्ग 1 नंबर का देगा। कौन सा उपसर्ग याद करना, वही बता देता हूं। देखो अ अन अधि अप स निर अभि परिसु।
और समास की अगर बात करें तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास। इतना ही समास में से 1 नंबर का प्रश्न देगा। आइए आपको चाहे तद्भव दे दे, चाहे तत्सम दे दे, चाहे परवाची, इन तीनों में से कोई एक ही देगा 1 नंबर का। तो 3 टॉपिक 3 नंबर यहां से क्लियर हो गए। कौन सा मैं 150 जो प्रश्न आपको बताने वाला हूं उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान तो लो कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 150 दूंगा तो बस उसको तैयार कर लेना, 2-3 दिन में पढ़ लेना 150 प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वैसे भी आप 4 ऑप्शन दिया रहता है, आसानी से देख के मार दोगे। फिर संस्कृत व्याकरण से सर्वनाम तद और युष्मत शब्द का देता है, तद और युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति बताइए, चतुर्थी विभक्ति बताइए। ठीक है, इससे प्रश्न आपके बनते हैं। फिर वाक्य का स्वरूप कैसा, कोई वाक्य देगा पूछेगा वाक्य कैसा है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, कैसा वाक्य है। ठीक है, उससे 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। और 2 टॉपिक इधर है आप लोगों का, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से पूछता है। ठीक है, कि अगर वाक्य दे देगा उसको कहेगा कि विषमवादी वाक्य बोलिए, उसको सरल वाक्य में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो उस तरह आप लोगों को एक देने के बाद स्ट्रक्चर उसको चेंज करवाएगा आपको वाक्य प्रयोग में। इसके बाद पद परिचय विकारी और अविकारी शब्द में आता है। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न। तो ये सब जो मैं 150 प्रश्न कराऊंगा उसमें सारे प्रश्न इन्वॉल्व हैं, बस आपको पढ़ना है। तो भाई हिंदी में बताओ कितना आसान है। आप कह रहे थे कि हिंदी में पास होने का ट्रिक, तो पास होने के लिए तो बस आप 5 मिनट पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो पास थोड़ी होना है, आपको तो 95% लाना है ना। तो जितना मैं बताऊं तैयार कर लो, पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, वहां से जाके आप देख लो, पीडीएफ का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, पढ़ लो भाई, 95% ला दो। बिल्कुल आसान है, 10 दिन के अंदर पढ़ के हिंदी में टॉप कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।